का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और रुक करेंगे फटाफट का। दिल्ली में संसद भवन की सुरक्षा में चूक के मामले में गृह मंत्रालय ने घटना की जांच के आदेश दिए। जांच समिति की अध्यक्षता सीआरपीएफ महानिदेशक अनीश दयाल सिंह करेंगे, जिसमें अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य और विशेषज्ञ शामिल होंगे। संसद में सघन सिक्योरिटी चेकिंग के चलते संसद में आने वालों के जूते उतरवाए गए और चेकिंग के बाद ही एंट्री दी गई। बता दें कि संसद में कार्रवाई के दौरान सुरक्षा में चूक हुई थी। दर्शक दीर्घा से कूदे थे आरोपी। संसद की सुरक्षा में लापरवाही के आरोप में 7 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। सुरक्षा उल्लंघन की घटना के बाद संसद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 8 जनवरी 2024 तक बढ़ाई। संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन की कार्रवाई शुरू होते हुए विपक्षी सांसदों ने पार्लियामेंट की सुरक्षा में लगी सेंध मामले में हंगामा किया। राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन वेल में आ गए, जिससे स्पीकर जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। वहीं लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच सभी को आश्वासन दिलाया कि सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। रोहतक में कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना। भारत संकल्प यात्रा को लेकर साधा निशाना। हुड्डा बोले, केंद्र की छोड़े, प्रदेश में क्या हो रहा है उसे देखें। प्रीमियम ले ली इंश्योरेंस ने और उनकी इंश्योरेंस नहीं करी, तो ये आज किसान परेशान है। कोई बदहाल ना है, महसूस मिलता किसान को। इसी प्रकार से गरीब आदमी है। इस सरकार से हर वर्ग विमुख हो चुका है। इसी वजह से ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, काम नहीं करती कुछ। अखबारों में दिखती है, चलती दिखती है। ये एक डिपो का मामला है, 1 करोड़ से ज़्यादा का गबन का मामला है कि जो अधिकारियों ने गबन फर्जी तरीके से बिल पास करके जो है फर्जी किया है। प्रीमियम ले ली इंश्योरेंस ने और उनकी इंश्योरेंस नहीं करी, तो ये आज किसान परेशान है। और कोई भी बदहाल ना है, महसूस मिलता किसान को। कुरुक्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले एक विवाहिता का शव मिला है। लड़की पक्ष वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर की कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। कुछ नहीं, आड़े की स्माइल है, गर्दन पे निशान है। हमारे किसी ने कोई सूचना नहीं, बुद्धि के पीछे से बाल पटे हुए हैं। और बता ले, मेरे पास सूचना गई ना 1:30 बजे, कल गए 1:30 बजे। उसके जेठ ने सूचना भेजी मेरे पास, बोले भाई यहाँ भाई थोड़ी बीमार है, के पता ले लो, अब मम्मी को ले आना साथ में। मगर ठीक है भाई, आ जाएंगे। तो जाके देखा है ममता का, इस बारे में क्या कहना चाहिए? ममता की दंतोड़ी में शादीशुदा थी, 1 साल से करीब हुए, तो उसमें उनकी डेथ कर दी है। उनके घर वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 हमने राउंड अप कर लिए हैं, बाकी जो रह रहे हैं उनको भी शीघ्र से। दिन पहले और ये 1 दिन पहले इंद्र में आखिर भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ मंडल करनाल के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य डाकघर के बाहर प्रदर्शन किया। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण डाक सेवक संघ के कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारों के लिए है। सबसे पहली हमारी मांग ये है कि हमारे को 8 घंटे वर्किंग में डिपार्टमेंटल सिविल सर्वेंट का दर्जा दिया जाए। उसके बाद जो है हमारी मेडिकल फैसिलिटी। करनाल के कमालपुर गांव के पास एबला मोड़ पर पराली से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ बोलेरो गाड़ी टकरा गई। दर्दनाक हादसे में बोलेरो सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब मैदानों में दिखने लगा है। हरियाणा में भी रिकॉर्ड तोड़ ठंड बढ़ रही है। 24 घंटे में हिसार के बालसमंद में 1.7 डिग्री तक पारे में गिरावट आई है। यहाँ रात का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा के अंबाला के अंच में बहन की बड़ी निर्ममता के साथ हत्या करने वाले हत्यारोपी भाई ने खुद को सही साबित करने के लिए कहा कि मजबूरी में बहन की हत्या करनी पड़ी। कहा कि मुझे पता है कि बहन भावना पर छोटी तलवार से कितने बार किए। पोस्टमार्टम में भावना की छाती, गर्दन, पीठ, हाथ पैर समेत अन्य हिस्सों में 41 चोटें सामने आई। हरियाणा पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू कर दी गई है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी शत्रुजीत कपूर की ओर से 15 लेडी सब इंस्पेक्टर का इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन किया गया है। इसके ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। ऑर्डर में कहा गया है कि प्रमोशन पाए लेडी इंस्पेक्टरों को नए जिलों में ज्वाइन करना होगा। लोकसभा में दर्शक दीर्घा से सदन में 2 युवकों के घुसने के बाद से हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सत्र के लिए इस बार 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है।
सदन के भीतर दर्शक दीर्घा के बाद इस बार सिक्योरिटी गार्डों की तैनाती की जाएगी और सदन में फुल बॉडी स्कैन के बाद ही एंट्री दी जाएगी। हरियाणा के फरीदाबाद में नू हिंसा के आरोपी गौरक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी के भाई को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। 1 दर्जन बदमाशों ने बाबा मंदिर से चाचा चौक पर उन पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिसके बाद वो झुलसी हालत में आधी रात को घर पहुंचा। गुरदासपुर में कार चालक की गलती के कारण हुआ सड़क हादसा। कार चालक की ओर से की गई गुंडागर्दी। उन्होंने कहा कि कार्यालय की ओर से की गई गुंडागर्दी, कार चालक की गुंडागर्दी के खिलाफ उस सख्त कार्रवाई। दूसरी तरफ कार चालक ने कहा मेरी कोई गलती नहीं है। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया कैदी पुलिसकर्मियों को धक्का देकर फरार हो गया। कैदी की पहचान गगनदीप सिंह के रूप में हुई। आरोपी ने जेल में शीशा निकाल लिया था। हालत गंभीर होने के चलते अस्पताल लाया गया था, जहां से कैदी फरार हो गया। लुधियाना में जिम गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिवार में इकलौता था बेटा। परिवार का आरोप है कि बेटे के शरीर पर कई जगह मारपीट के निशान, मुंह से निकल रहा था झाग। मृतक युवक की फरवरी महीने में शादी होनी थी। पंजाब सरकार ने सीजन में पराली जलाने के मामले में किसानों से 2 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला है, लेकिन अभी तक सिर्फ 53% जुर्माना ही वसूला गया है। जानकारी पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को वसूली में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। शिरोमणि अकाली दल ने 103वें स्थापना दिवस पर श्री अकाल तख्त साहिब से उनकी सरकार के कार्यकाल में हुई बेअदबियों के लिए माफी मांगी है। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा कि स्वर्गीय बादल को पूरी जिंदगी मलाल रहा कि बेअदबियां उनके सीएम रहते हुए और ऐसे हालात बने उन्हें मामला सीबीआई को देना पड़ा। पंजाब में अवैध हथियारों की तस्करी का जखीरा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। घर में चलाए जा रहे हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी गई। हथियार बनाने वाले 10 लोगों को 22 अवैध पिस्टलों के साथ गिरफ्तार किया गया है। 2 अलग अलग हथियार तस्करी गिरोह के बेनकाब हुए। पंजाब में कृषि किसान यूनियन ने पाथरा और खनारी रोड पर स्थित टोल प्लाजा को बंद कर दिया है। बिना टैक्स से गाड़ियां गुजर रही हैं। टोल किसानों ने रेट बढ़ाने और नजदीकी गांवों को छूट न देने पर बंद किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के एमएलए ने युवक को जोड़ा थप्पड़। विधायक युवक के हाथ में गांजे से भरी नशे की सिगरेट देखकर गुस्साए। थप्पड़ का वीडियो वायरल। युवक को हंसता देख विधायक हुए गुस्सा। खंडवा पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 7 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। तस्करों के साथ 2 सिख लीगर को बनाया गया आरोपी। पुलिस टीम तलाश में जुटी। जबलपुर में बैंक मैनेजर ने 2 दलालों के साथ मिलकर विभिन्न योजना के तहत व्यक्तियों के नाम पर लोन जारी कर बैंक के साथ 6 करोड़ 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। ईओडब्ल्यू ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी व गबन के तहत मामला दर्ज कर लिया। बालाघाट में पुलिस ने 14 लाख के इनामी नक्सली चेतू उर्फ मरकाम हिरमा को मुठभेड़ में मार गिराया। मलास खंड दलम का सक्रिय सदस्य और कई नक्सली वारदात में शामिल था। पुलिस ने इनामी से हथियार बरामद किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर और कमिश्नर्स को विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन राज्य सरकार की सहभागिता से किया जा रहा है क्रियान्वयन। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश के बाद इंदौर में नगर निगम के अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई में मांस मछली बेचने वालों की कई दुकानें हटाई गई। अलग अलग क्षेत्रों में हुई कार्रवाई के तहत कई दुकानों को हटाया गया और कई दुकानों का सामान जब्त किया गया। रतलाम में प्याज के भाव में गिरावट। थोक मंडी में प्याज 550 से 2600 रुपए प्रति क्विंटल बिका। प्याज के भाव में लगातार गिरावट का असर बाजार में दिख रहा। मध्य प्रदेश के कटनी में सड़क हादसे में 2 युवकों की हुई मौत। दोनों सड़क किनारे खड़े होकर बातें कर रहे थे, तभी गिरफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंदा। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर भाग गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही। जबलपुर में बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक। बिना रीडिंग के उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे बिल। 18 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के मीटर खराब और जले। विभाग बदलने में नाकाम। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सीनियर नेता महंत राम सुंदर दास ने पार्टी से दिया इस्तीफा। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष दीपक राज को भेजा। इसकी वजह उन्होंने विधानसभा चुनाव में हार को बताया। उन्होंने लिखा कि प्रदेश में वो सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से हारे।
छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट होने से बीएसएफ का जवान शहीद। एसपी दिव्यांग पटेल ने घटना की पुष्टि की है। मामला पट्टापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में भर्ती को लेकर राज्य सरकार की स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है कि इसमें न्यायालय की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 2 आईएएस अफसर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोरबा जिले में हत्या के मामले में जेल से जमानत पर छूटकर आए आरोपी ने मुख्य गवाह को जान से मारने के इरादे से उसके ऊपर कुल्हाड़ी से किया हमला। घटना में गवाह की जान बाल बची। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिलासपुर में विधानसभा चुनाव के बाद आचार संहिता हटते बिलासपुर में एसपी संतोष कुमार सिंह ने बड़ी प्रशासनिक की सर्जरी की। उन्होंने 3 थाना प्रभारी सहित 44 पुलिसकर्मियों का तबादला आदेश दिया जारी। इसमें 5 निरीक्षक, 2 एएसआई, हेड कांस्टेबल और आरक्षक हैं शामिल। जारी आदेश के तहत थानों में पदस्थ कर्मियों को पुलिस लाइन में भेजा गया। रायपुर में सुप्रीम कोर्ट में से सौम्या चौरसिया को झटका। कोयला परिवहन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट को झटका। डीसी ने 1 लाख रुपए लगाया अतिरिक्त जुर्माना। घोटाले मामले में साल भर से जेल में बंद है सौम्या चौरसिया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में एक बार फिर इनकम टैक्स की टीम ने मारा छापा। आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई। आईटी विभाग के निशाने पर कोल्ड स्टोरेज और अनाज व्यवसायी। कांकेर में ग्रामीण डाक सेवक संघ की हड़ताल जारी। कर्मचारी अपनी 400 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। वहीं 600 कर्मचारियों के काम बंद करने से सेवाएं भी प्रभावित। पेंशन धारक और डाक पत्र सेवा भी पूरी तरह से ठप पड़ी। वहीं कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी जारी की। कोटा में कोचिंग छात्र की हत्या के बाद भाजपा नेताओं ने कोचिंग इलाके में व्यवस्था सुधार की मांग की। जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र राय की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने सीआई को सौंपा ज्ञापन। क्षेत्र में लगी अवैध छड़ियों को हटाने व इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। जयपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट मैच में 11 स्कूल ने लिया हिस्सा। रॉयल क्रिकेट कप में विजेताओं को पुरस्कार देने के लिए सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में फाइनल मैच के बाद विजेता और उप विजेता टीम को पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित। बांसु नारायणपुर के भवानी शंकर आईटीआई कॉलेज में जेबीएम कंपनी की ओर से 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। योजना में इस रोजगार मेले में 500 आईटीआई पास युवाओं को नौकरी मिलने का अवसर मिलेगा। जयपुर में मजदूर की बेटी कराटे चैंपियन 32 मेडल जीते। जूही ने मात्र 11 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ जयपुर शहर को किया गौरवान्वित। जूही ने इतनी छोटी सी उम्र में कराटे चैंपियन बनकर अपने सपनों को साकार किया। जोधपुर में जूरी मंडी इलाके के सरकारी स्कूल के बच्चे कच्ची और जली रोटियां मिड डे मील में खाने को मजबूर। खुलासा उस वक्त हुआ जब तैयार भोजन लोडिंग टेम्पो में स्कूल पहुंचाया जा रहा था। ड्राइवर चाय पीने रुका तो लोगों ने मिड डे मील की दशा देख हंगामा किया। राजस्थान सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती परिणाम जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने कर्मचारी चयन बोर्ड का किया घेराव। बेरोजगार अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड के परिणाम जारी करने को लेकर ढीले रवैये और उदासीनता के खिलाफ जताया विरोध। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ 2 उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा लेंगे शपथ। हल्बर्ट हॉल के सामने रामनिवास बाग में आयोजित होने वाले इस समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां थी। हरिद्वार में रिहायशी इलाकों में हाथियों के आने से रोकने के लिए वन विभाग को मधुमक्खी का लेना पड़ रहा है सहारा। आए दिन रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर घुस जाते हैं, जिसको लेकर वन विभाग कुछ अलग प्लान कर रहा है। रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों को रोकने के लिए वन विभाग मधुमक्खियों का लेगा सहारा। रुड़की में दोहरे हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा। एसएसपी ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया, जिनके द्वारा आसिफ नगर से दोनों नामजद अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। टीम ने अभियुक्तों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त मंचो बरामद किए हैं। साकिब लंढौरा चौकी क्षेत्र में रहने वाला था। इसकी गुमशुदगी वहाँ दर्ज की गई थी। उसके बाद कल इसकी डेड बॉडी जब थी, पुलिस के द्वारा उसमें हर एंगल से कोशिश की गई और जल्दी जो संदिग्ध थे उनसे को जब हम लोगों ने राउंड अप किया, उनसे पूछताछ करी, तो 2 लोग इसमें जो उसके साथ उस समय थे, उज्ज्वल और आदेश, इन दोनों को जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने घटना को करना बताया। इसके पीछे कारण ये भी था कि ये तीनों लोग एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एक योजना बना रहे थे। विकासनगर में कांग्रेस ने एक पत्रकार वार्ता के जरिए किया तीखा प्रहार। भाजपा पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। आप बात कर रही हैं, कांग्रेस क्या करनी चाहती है? देखिए, जिस तरह से
भाजपा जो है वो विपक्ष दल के जो नेता है उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, लेकिन वही नेता जब भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं, बिल्कुल दूध के धुले हुए हो जाते हैं। तो ये जो भाजपा का दोहरा चरित्र है, ये जो दोहरी मानसिकता है, जो ये मुखौटा है, ये जो नकाब लगा के भाजपा घूमती है, तो उस मुखौटा को उतारने के लिए अब हम कांग्रेस जनों ने कमर कस ली है। और कांग्रेस हमेशा से कहती आई, लेकिन अब गांव-गांव जाके बूथ वाइज हम लोग उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फ से हिमालय रेंज के पहाड़ों पर सफेद चादर में दिखने लगी। ठंड से बढ़ने से पहाड़ी झरने जम गए और पहाड़ी गांव में रहने वाले लोगों को और दिक्कतें बढ़ी हैं। मैदानी इलाकों के लोगों को भी कपकपाने वाली ठंड का एहसास होने लगा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती के तहत 236 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू किए। 12वीं पास की बस भर्ती के लिए कर सकते हैं आवेदन। आयोग ने पिछले सप्ताह समूह भर्ती के लिए विज्ञप्ति की थी जारी, जिसके आवेदन हुए शुरू। भारत गौरव ट्रेन से यात्री 7 ज्योतिर्लिंग के साथ द्वारकाधीश के दर्शन कर सकेंगे। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से तीर्थ स्थल का दर्शन करवाने के लिए विशेष रूप से ट्रेन का किया गया है संचालन। अल्मोड़ा में ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल दूसरे दिन भी रही जारी। उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर दी चेतावनी। अब आर पार की लड़ाई होगी और मांग पूरी होने तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। वही डाक सेवकों की हड़ताल से जिले भर के 419 डाकघरों में ताले पड़ रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम का सितम जारी। कई जिलों के तापमान में आई भारी गिरावट। बर्फबारी और ठंड से पहाड़ी इलाकों में आफत। तापमान गिरने से घरों के नलों में जमी बर्फ। उत्तराखंड में बढ़ती ठंड की वजह से सीएम धामी का बड़ा एक्शन। आम लोगों को ठंड से बचाने के लिए दे निर्देश। अलाव के समुचित इंतजाम करने के आदेश जारी। इसके अलावा रैन बसेरों की भी व्यवस्था ठीक करने के आदेश। झारखंड सहित पूरे देश में क्रिश्चियन समुदाय के खिलाफ टारगेट कर हिंसा हो रही है। देश में हर दिन 2 क्रिश्चियन समुदाय के लोग इस दायरे में आ रहे हैं। ओपन डोर ऑफ वर्ल्ड वॉच के मुताबिक विश्व में भारत 11वें स्थान पर है, जहां ईसाइयों का उत्पीड़न होता है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आईएएस पूजा सिंघल इस साल तक जेल में ही रहेंगे। उनका जेल से बाहर आना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को अगले सुनवाई की तारीख दी है। ऐसे में उन्हें नया साल जेल में ही बिताना होगा। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से होगा शुरू। यह सत्र 6 दिनों का होगा। पहले दिन की शुरुआत दिन के 11 बजे से होगी। सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने की बैठक। चेतेश्वर पुजारा 2024 के काउंटी सीजन में सक्सेस की टीम से खेलेंगे और उन्होंने काउंटी की शुरुआती 7 मैचों के लिए ससेक्स से किया करार। चाइनीज टेक कंपनी रियलमी ने भारत में रियलमी C67 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। कंपनी ने फोन को 2 वेरिएंट पे किया लॉन्च। मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस और प्रोसेसर और मिनी कैप्सूल 2.0 फीचर के साथ लॉन्च हुआ। चाइनीज टेक कंपनी पोको 15 दिसंबर को पोको C65 स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फोन को टीज करते हुए लॉन्चिंग डेट की जानकारी दी है। इससे पहले इस साल नवंबर में कंपनी इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर चुकी है। फिल्म कभी खुशी कभी गम को 22 साल हुए पूरे। इस खास मौके पर काजोल और फिल्म मेकर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया शेयर। काजोल ने फिल्म की कुछ तस्वीरें और एक याद भरा नोट लिखा। सलार 5 एक सीजफायर का पहला गाना सूरज ही छाप बन के हुआ रिलीज। ये फिल्म मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। गाना हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज किया गया। अजय देवगन की फिल्म सिंघम में नजर आ चुके मराठी एक्टर रविंद्र बेड़े का हुआ निधन। 78 की उम्र में हार्ट अटैक से हुई मौत। वजह का पिछले कई दिनों से थ्रोट कैंसर का इलाज चल रहा था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।